हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी पर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरीके की वैकेंसियों का वेट कर रहे हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं जो कि लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है और 3 अलग अलग स्टेट से ये वैकेंसियाँ निकल कर आई हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों वैकेंसियों को मिलाकर यहाँ पर 800 पोजीशन पर परमानेंट सीट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं और साथ ही साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट के ऊपर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हैं चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। इसमें जो हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है। 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, जिसमें इन्होंने आप सभी को इनवाइट किया हुआ है आवेदन करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 से इनका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ऑन किया गया था और 22 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सीटें निकल कर आई हुई हैं अगर उस पर बात करें तो आप यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये इस स्टेट के अंतर्गत आने वाले कॉलेज से निकल कर आए हुए हैं, जिसमें आप लेक्चरार के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर 52,700 की सैलरी आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सैलरी एंट्री सैलरी है, आगे इस सैलरी को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी के लिए टोटल 15 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। संस्कृत से जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 3 सीटें रखी गई हैं और म्यूजिक सब्जेक्ट में भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर आपको 19 सीटों पर आवेदन करने के लिए इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं इसमें आपके पास मास्टर्स होने जरूरी है। आपने मास्टर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट किया हुआ है, ये इनका एजुकेशनल क्राइटेरिया है। प्लस आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे इसको भी देखेंगे। हम उससे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल कैटेगरीज के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करना होगा, वहीं रिजर्व कैटेगरीज को 700 रुपये। PHC कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस में पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि मैंडेटरी है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि स्कूल जो सर्टिफिकेट होता है हाई स्कूल का इंटर का जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। डोमिशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगे गए हैं, बैचलर डिग्री मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है इसकी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद MPhil अगर आपने किया हुआ है या फिर आपने PhD किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों की जो डिग्रीज हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं आवेदन करने के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना जो दूसरा नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है और इन्होंने जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है 201 सीटों पर आवेदन करने के लिए। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो लोक सेवा त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाले जो डिग्रीज कॉलेज हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए जाएंगे और यहाँ तकरीबन 201 सीटों पर इस तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। और सैलरी की बात करें तो 57,700 से यहाँ पर इन्होंने एंट्री सैलरी रखी हुई है। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली से आप आवेदन कर सकते हैं 9 सीटों पर और इसमें आप अपनी कैटेगरीज़ को चेक कर लें। आपकी जो भी कैटेगरीज़ है उस कैटेगरीज़ में सीटों की क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर महिला कैंडिडेट को भी 33% का रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको इनके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट से 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से 12 सीटें हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 11 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं 14 सीटें हैं, फिलॉसफी में यहाँ पर 14 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 13 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 6 सीटें हैं, साइकोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं, हिंदी सब्जेक्ट में 2 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 12 सीटें हैं, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 15 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, स्टैटिक्स में यहाँ पर 3 सीटें हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 14 सीटें हैं, जियोलॉजी में यहाँ पर 15 सीटें हैं, बॉटनी में यहाँ पर 11 सीटें हैं, कॉमर्स में 9, फिजिकल एजुकेशन में 8, ETCE में यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 सीटें हैं, जियोग्राफी में 2 सीटें हैं,
डिफेंस स्टडीज़ में एक सीट है और सोशियोलॉजी में यहाँ पर एक सीट है। टोटल आप यहाँ पर 201 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं इसमें आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ यूजीसी या सीएसआईआर से आपने नेट किया हुआ हो। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप पीएचडी पास आउट हों तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन अगर आप लोगों ने त्रिपुरा स्टेट से पास आउट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। फिर आपको नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन तीनों में से अगर आप लोगों ने कोई एक भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है मास्टर्स के साथ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा जिसके लिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद हमारा तीसरा नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग से है। ये नोटिफिकेशन पिछले महीने ही इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसमें 13 दिसंबर 2024 को इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर 575 सीटों पर एप्लीकेशन करने के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश किया हुआ था, जिसके माध्यम से इन्होंने सूचना दी हुई थी। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो 12 जनवरी 2025 से ओपन किया गया था। 12 जनवरी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते थे। 10 मार्च इन्होंने इसका लास्ट डेट रखा हुआ है, तो 10 मार्च से पहले आप यहाँ पर 575 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें हैं। जो लोग भी अभी यहाँ आवेदन नहीं कर पाए हैं वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर स्थायी पद है, यानी परमानेंट पोजीशन पर आप आवेदन कर सकते हैं। कुल टोटल 30 ऐसे विषय हैं जिनको मिलाकर 575 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हैं इसमें चित्रकला से आप आवेदन कर सकते हैं 8 सीटों पर, अर्थशास्त्र में 23 सीटें, इंग्लिश में 21 सीटें, जीपीईएम में 1 सीट है, भूगोल में यहाँ पर 60 सीट है, हिंदी में 58 सीट है, इतिहास के लिए 31, गृह विज्ञान के लिए 12, संगीत के लिए 4, संगीत कंठ में यहाँ पर 7 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, फारसी में यहाँ पर 1 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र में 7 सीटें हैं, राजनीति विज्ञान में 52 सीटें हैं, मनोविज्ञान में 7 सीट है, लोक प्रशासन में यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर संस्कृत के लिए 26 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, समाजशास्त्र में 24 सीटें, सांख्यिकी में 1, TD&P में यहाँ पर 2, उर्दू में 8 सीट है, वनस्पति शास्त्र में 42 सीट है, रसायन शास्त्र में 55 सीटें हैं, गणित में 24, भौतिक शास्त्र में 11 सीटें हैं। इसके बाद प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी में आप 38 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, ABST में 17 सीटें हैं, व्यावसायिक प्रशासन में 10 सीटें हैं, EAFM में 8 सीटें हैं, विधि में 10 सीटें हैं और नृत्य में यहाँ पर 1 पोस्ट है। कुल 575 सीटों पर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है और नेट भी आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो सारे वही प्रावधान यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रूप में मांगे जा रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मांगे जाते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पे बैंड और ग्रेड पे भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अकेडमी पे लेवल 10 की सैलरी है यानी 57,700 रुपये एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी और GPA भी यहाँ पर 6,000 के करीब में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस को देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग के जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर का है, अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। आरक्षित वर्ग जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के जो कैंडिडेट है 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। दिव्यांग कैंडिडेट को भी यहाँ पर 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सामान्य वर्ग में किया जाएगा क्योंकि उन्हें यहाँ सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। आपको जनरल कैटेगरीज में अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। तो ये रहे वो 3 ऐसे स्टेट जहाँ से लोक सेवा आयोग से संबंधित वैकेंसी आई हुई है। तकरीबन 800 पोजीशन पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं जिस पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर आवेदन नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके का और भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए